ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। प्रसंग चल रहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा श्री हरि का जो अवतार होता है उसके विषय में चर्चा चल रही है कि ये ईश्वर का, ये परमात्मा का अवतार कब होता है। ऐसे प्रश्न होने पर कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है तो ईश्वर का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार होता है, ऐसा कहा। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की वृद्धि करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए भगवान कहते हैं मैं अपने आप को सृजन करता हूँ। अच्छा, क्या सृजन करते हैं भगवान? तो कहते हैं अपनी योग माया को स्वीकार करके और अपने आप का सृजन करता हूँ। तो कैसा सृजन करते हैं? जैसे मनुष्य का जन्म होता है और उसके शरीर का सृजन होता है, क्या इसी प्रकार से सृजन करते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि मनुष्य की संरचना, मनुष्य का सृजन और ईश्वर का सृजन, इसमें अंतर पड़ता है। मनुष्य का सृजन पांच भौतिक है और अविद्यात्मक है, पर ईश्वर का जो सृजन है, अपने को जो सृजन करता है, अपने को जो शरीर रूप में जब अपने को प्रकट करता है तो उसका मनुष्य से कुछ अलग होता है। ईश्वर का शरीर मायक है और जीव का शरीर अविद्यक है, पांच भौतिक है, जबकि ईश्वर का शरीर मायक है और संकल्पात्मक है। ईश्वर जन्म ग्रहण नहीं करता, अपितु प्रकट होता है, ऐसा कहा। और ये कब प्रकट करते हैं अपने को? यद्यपि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, तथापि जितने भी रूप और आकार हैं ये सब ईश्वर के ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। अनेक रूप आकार जो भी हैं ये सब ईश्वर के ही हैं। तो ईश्वर अपने को किसी ने कहा कब सृजन करेगा? तो सृजन करने का टाइम बता दिया। धर्म की हानि जब होती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब सृजन हो जाता है। अच्छा भगवान आप करते क्या हैं? अपने को ऐसा बना करके धर्म की स्थापना करना और अधर्म का विनाश करने के लिए आप प्रकट होते हैं। शरीर के आकार में अपने को प्रकट करते हैं, ठीक है, पर अपने को प्रकट करने का जो टाइम है वो तो बता दिया, पर प्रकट होके करते क्या हैं? तो उसके लिए कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, समाज में जो साधु पुरुष हैं, कैसे हैं ये लोग? अपने नेक कमाई से गुजारा करते हैं, शुभ लाभ कमाते हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं ये देते। ऐसे ये सज्जन पुरुषों को भी जब ये दुखी करने लगते हैं, कौन लोग दुखी करने लगते हैं? जो धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं। ऐसे लोग जब सज्जन पुरुषों को तंग करने लगते हैं, दुखी करने लगते हैं, तो परित्राणाय साधु नाम, तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं का संरक्षण करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। कब प्रकट होते हैं? बोले हरि युग में होता हूँ, युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जन पुरुषों का पालन करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ऐसे में एक बात और भी होती है, लोग कहते हैं कि अमुक धर्म है, उसका ये ग्रंथ है और उस धर्म के ये संस्थापक हैं, ऐसा कहते हैं। तो किसी ने कहा ये सनातन धर्म का, ये जो सनातन वैदिक धर्म है, इसका कौन संस्थापक है? ऐसा यदि कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं कि सनातन धर्म साक्षात ईश्वर के द्वारा चलाया हुआ है। ये किसी के ग्रंथ बना करके और बहुत पॉपुलर हो जाए, समर्थक बढ़ जाए, इस तरह से कोई मजहब की तरह नहीं है। जैसे ये सनातन धर्म में ऋषियों ने अनेकों ग्रंथ दिए जो पूर्णता को प्राप्त हैं और लोगों का कल्याण करने में भी समर्थ हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जो कि व्यास के द्वारा रचित है, और श्री रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है और जिसका आधार श्री वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं, ये सारे के सारे ग्रंथ, और ऐसे ही भगवान के श्री मुख से निकली हुई ये श्रीमद् भगवत गीता, ये सब अपने आप में पूर्ण हैं। ये सनातन धर्म ने दिए जो कि साक्षात ईश्वर का, इसका संस्थापक साक्षात ईश्वर ही है, जो वेद के माध्यम से विधि निषेध आदि का निरूपण करता है, उपासना का निरूपण करता है, फिर ज्ञान के द्वारा कैवल्य निर्वाण को प्राप्त करा देने में समर्थ है। ये ईश्वर प्रदत्त सनातन धर्म है। इसलिए इसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इसलिए ये किसी जीव के द्वारा यदि निर्मित होता तो जरूर गुण दोषों से युक्त होता, पर ये जीव के द्वारा नहीं, ये साक्षात ईश्वर के द्वारा धर्म की स्थापना हुई है। इसलिए इसमें दोष नहीं, गुण ही गुण हैं, ऐसा कहा। तो इसलिए सनातन वैदिक धर्म सत्य पर टिका हुआ है और इसकी जड़ पाताल से भी गहरी है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में ये बात कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। समय बता दिया, जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। ये तो उन्होंने टाइम बता दिया, ऐसे टाइम में मैं प्रकट होता हूँ। और भगवान करते क्या हो ऐसे प्रकट हो करके? तो क्या करते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि सज्जन पुरुषों का संरक्षण, उनकी रक्षा करते हैं और दुष्ट पुरुषों का विनाश करते हैं। भक्तों को आनंद देते हैं, भक्तों को भक्ति प्रदान करके मुक्ति देते हैं। संतों को, भक्तों को अपना दुर्लभ ज्ञान वैराग भक्ति दे करके कैवल्य निर्वाण प्राप्त करा देते हैं। यही गीता सुनाने का प्रयोजन है।
गीता सुनाने का प्रयोजन कि जो हम कर्म करते हैं इनके द्वारा अच्छे कर्म बनते तो पुण्य बन जाता है, गंदा कर्म बनता है तो पाप बन जाता है, और इससे पाप और पुण्य के द्वारा हम बांधे जाते हैं। पाप का फल जब आता है तो दुखी होते हैं, और पुण्य का फल जब आता है तो सुखी होते हैं। आखिर इससे हम कैसे छूटें? तो ये एक बंधन है, सुख और दुख की कड़ी ये ऐसे ही लगी रहती है जैसे कोई रहट। जैसे रहट जो है, रहट की एक बाल्टी खाली हुई, दूसरी भर के आ गई, दूसरी खाली हो गई, तीसरी भर के आ गई। ऐसे ये सुख दुख का सिलसिला ये मानव जीवन में चलता रहता है, और ये सिलसिले के चलते कभी सुखी कभी दुखी, इसका अंत नहीं आता है। तो इससे हम कैसे छूटें? तो इससे छूटने का उपाय है भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरह से हम कर्म के बंधन से छूट सकते हैं, किस तरह से हम कर्म करते हुए निर्लेप रह सकते हैं, किस तरह से हम सबके बीच में जुड़े हुए भी असंगता को प्राप्त हो सकते हैं। ये सारी बातें श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई हैं, और ये चौथा अध्याय तो कर्म के बारीक पॉइंटों को कथन करता है। कर्म बड़ा गंभीर है। कई बार क्या होता है कि कर्म हम अच्छे के लिए करते हैं और वो अच्छाई हमें नहीं प्राप्त होती है जैसा हमने उम्मीद करके किया था। उदाहरण के लिए नर्मदा के तट पर आजकल जहाँ जबलपुर है, भेड़ा घाट पर ये राजा बलि ने इंद्र बनने के लिए, अर्थात ऊपर इंद्र पद प्राप्त करूं इसलिए यज्ञ किए थे, 100 यज्ञ, और संपन्न भी कर लिए। भगवान विष्णु वामन के रूप में वहाँ पधारे, और उन्होंने 3 पग पृथ्वी दान करके समस्त ब्रह्मांड को दान कर दिया। ऐसे राजा बलि ने यज्ञ तो किया था ूपर जाने के लिए, पर पहुंच गए पाताल। है, कर्म की गति बड़ी गहन है। जान चाहत थे स्वर्ग को और पहुंच गए पाताल, और कर्म किया था अच्छा। ऐसी बात नहीं कर्म अच्छा नहीं किया। हमारे आपके लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कर्म किए, पर जैसा परिणाम वो चाहते थे वैसा नहीं निकला। कई बार विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और उन्हें लगता है हम अच्छे निकल जाएंगे, और उनसे गोबर गणेश जो कम पढ़ने वाले हैं वो अच्छे पद पर निकल जाते हैं कई बार, और जो पढ़ने वाले हैं वो कई बार ऊंचे नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब प्रारब्ध का भी खेल है। प्रारब्ध अर्थात कर्म जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध का मतलब कर्म है। तो ये कर्म हम करें, कैसे करें कि कर्म हमें बांधे नहीं, कैसे करें कि कर्म हमें वही फल दे जो फल हम चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भागवत सभी ने सुनी होगी, और भागवत में त्वष्टा ने ऐसा यज्ञ किया, जैसे एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में ये था कि इंद्र को जो मारे ऐसा पुत्र हमारे को चाहिए, पर उसमें मिस्टेक हो गई, कर्म में मिस्टेक हो गई, कर्म में कुछ गलती आ गई। तो क्या हो गया, इंद्र जिसको मारे ऐसा पुत्र पैदा हो। भला संकल्प क्या लिया था, ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे, पर पैदा कैसा हुआ, ऐसा पुत्र जिसको इंद्र मारे। इंद्र जिसको मारे ऐसा पुत्र पैदा हो। ऐसा कर्म के बारीकी में कुछ कमी आ गई। जिस हिसाब से कर्म हमने करना था वो कर्म हम नहीं कर पाए, लिहाजा क्या हुआ, इंद्र को मारने के लिए पुत्र पैदा किया, पर पैदा वो हुआ जिसको इंद्र मार डाले, और वृत्तासुर को बाद में इंद्र ने मार दिया। ये चतुर्थ अध्याय ऐसे ही कर्म की बारीकियों को कथन करने वाला है कि कर्म हम जब करते हैं तो जैसा हम परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम हमें मिलता क्यों नहीं है। ये अध्याय आपको ये बात बताएगा
कि कर्म की बारीकियां, उन समस्त बारीकियों को यदि समझ लें तो कर्म के फल पर काफ़ी हद तक हम नियंत्रण कर सकते हैं, अच्छे परिणाम हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा मानो ये चतुर्थ अध्याय हमें कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं अवतार धारण करता हूँ और अवतार धारण करके आम लोगों की तरह ही हमारा भी जन्म महोत्सव मनाया जाता है। भला हमारा भी बर्थडे, जन्म डे ऐसे ही मनाई जाती जैसे और लोग मनाते हैं, और हमारे जन्म में भी ऐसे ही हमारे शरीर की भी वृद्धि होती जैसे और लोगों के। छठवें दिन भगवान का नामकरण संस्कार हुआ था, भला भगवान श्री कृष्ण का। तो ये जगत के ईश्वर हैं तो प्रकट हुए जरूर, आम लोगों ने यही जाना ये जन्म हुआ है इनका। अब फिर इसके बाद इनका 6 दिन बाद इनका नामकरण संस्कार हुआ, उसी दिन पूतना आए धमकी, भला तो उसने फिर सभी जानते ही हैं वो कथा है, उसने उनको जहर दे करके राम राम करना चाहा पर खुद ही राम राम हो गई है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो जगत के ईश्वर हैं उसी प्रक्रिया से चल रहे जैसे एक जीव चलता है। तो क्या है कि पर हमारा जन्म और हमारे कर्म दिव्य हैं। भला तो किसी ने कहा महाराज आपके जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये बात तो ठीक है, पर दिव्य में क्या हेतु है? कर्म तो भगवान श्री कृष्ण ने ही मान लो गेंद खेली है तो हाथ से ही उठा के फेंकी है, तो उनका फेंकना दिव्य हो गया और हमारा फेंकना दिव्य क्यों नहीं हुआ? कोई ऐसा कहे भाई गेंद तो भगवान श्री कृष्ण भी खेले तो वो उनका गेंद खेलना दिव्य है और हमारा खेलना वो बंधन का कारण बन जाता है। हमारा खेलना लौकिक खेलना है, भगवान श्री कृष्ण का खेलना दिव्य कैसे है? जरा ये बात बताओ हमें। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। कह रहे हैं जन्म कर्म, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अच्छा, जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, ये देख लो। अच्छा, जन्म और कर्म हमारे दिव्य हैं, और इसमें एक खासियत वाली बात ये बताई, जो हमारे जन्म और कर्म दिव्य हैं ये बात जान लेता है। पते की बात तो ये देखो, कमाल की बात, भगवान के कर्म और जन्म उनका दिव्य है, पर जो जन्म और कर्म उनके दिव्य हैं ऐसा जान जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं। ये बड़े कमाल की बात है कि भगवान श्री कृष्ण को जान जाओ और अपनी समस्या का समाधान हो जावे। भगवान श्री कृष्ण को यदि जान लो तो आपने अपनी आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ऐसा कहा। अब कहते हैं ये जन्म दिव्य किसे कहते हैं और कर्म दिव्य किसे कहते हैं, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब कोई भी कर्म करने के बाद में भी फल ना दे सके तो समझ लो वो कर्म दिव्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म उनको शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्म उन्हें शुभ फल नहीं देता और ना ही उन्हें शुभ कर्म का फल चाहिए। और उनसे कोई अशुभ कर्म हो जाए, जैसे केसी राक्षस को मार डाला, पूतना को मार डाला, तो इसका उन्हें पाप भी नहीं लगा। किसी ने कहा पाप क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि शरीर, मन और इंद्रियों की चेष्टा को वो अपनी चेष्टा नहीं मानते। वो अहम अस्मि करके जो 3.5 हाथ का उनका आकार था, उस आकार को वो अपनी मैं नहीं मानते थे। अहम अस्मि से वो असंग थे। प्रत्येक कर्म आसक्ति रहता और असंगता पूर्वक करने की वजह से उनका कर्म ये दिव्य हो गया। अच्छा, और जन्म भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य क्यों है? कोई ऐसा पूछे तो
और हमारा जन्म दिव्य क्यों नहीं है? ऐसा यदि कोई कहे तो हमें समझना चाहिए हमारा जन्म जो होता है वो कर्मों के अधीन होता है। हमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे वैसे ही हमारा जन्म, देश, काल, परिस्थिति सब मिल रहे हैं। पर ईश्वर का कोई कर्म नहीं है, वो तो अपनी इच्छा से प्रकट हुआ, निज इच्छा निर्मित तन। माया से भी परे हैं भगवान, तीनों गुणों से परे हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा माया को स्वीकार करते हैं, तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, देह को स्वीकार करते, ना कि देह बनते हैं। देह बनते नहीं पर देह को स्वीकार भर करते हैं। अच्छा, स्वीकार करना और देह बनना में बहुत बड़ा अंतर है। मैं जन्मा हूं तो देह बन करके ही जन्मे, और भगवान श्री कृष्ण देह होकर के भी देह नहीं बने। वे अपनों को जानते रहे मैं जगत का ईश्वर हूं, मेरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ये दुर्लभ ज्ञान उनको हृदय में है, इसलिए उनका जन्म भी जन्म होते हुए दिव्य है। वो जन्म नहीं लेते बल्कि प्रकट होते हैं, और हम 9 महीने गर्भ में रहकर होकर के हमारा जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार जन्म लेते हुए भी उनका जन्म नहीं होता, यदि हम अपने कर्मों का अंत कर दें, हम भी अहम से असंग हो जाएं, हम भी अपनी देह को मैं बुद्धि करके जो स्वीकार करते हैं इससे यदि असंग हो जाएं, देह के रहते देह को अपनी मैं ना मान करके जो मन बुद्धि आदि का साक्षी है उसको यदि हम अपना मैं माने तो हमारा जन्म भी दिव्य हो जाए। शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली चेष्टाएं, यदि वो चेष्टाएं असंगता पूर्वक की जाएं, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर की जाएं, तो हमारे ये कर्म भी दिव्य हो सकते हैं। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।